जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। समुद्र से उत्पन्न होने वाला चक्रवात या साइक्लोन को हैरिकेन कहा जाता है और यह इतना बड़ा और भयानक होता है कि समुद्र का लाखों लीटर पानी अपने साथ लेकर चलता है। इस स्ट्रोम को इसके विनाश की अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया जाता है, जिसमें कि इसकी गति 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर है। इसको फर्स्ट कैटेगरी में गिना जाता है। जब इसकी गति 154 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो वह सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। जब इसकी गति 178 से ऊपर जाती है तो इसे थर्ड कैटेगरी में गिना जाता है। 209 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की गति को कैटेगरी 4 में गिना जाता है। जब यह हैरिकेन 252 किलोमीटर की गति तक पहुंच जाता है उस समय उसे टाइप 5 की कैटेगरी में गिना जाता है। यह एक बहुत ही विनाशकारी स्थिति होती है। दोस्तों, अब तक सबसे विनाशकारी हैरिकेन जिसको नाम दिया गया था कैटरीना, जो कि अमेरिका में 2005 में आया था, जिसने उस वक्त $225 मिलियन का नुकसान किया था। अभी पिछले साल ही अगस्त में 2017 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में उत्पन्न हुआ अमेरिका के टेक्सास स्टेट को हिट करने वाला हैरिकेन, जिसको नाम दिया गया था हार्वी, जो कि कैटरीना की तरह बहुत ही विनाशकारी था। दोनों ही हैरिकेन 5th कैटेगरी में शामिल थे। समुद्र से पैदा होने वाले यह हैरिकेन जब धरती के विस्तार से टकराते हैं तो टोर्नेडो में परिवर्तित हो जाते हैं। यह टोर्नेडो इतने भयानक होते हैं कि आधुनिक से आधुनिक, मजबूत से मजबूत बिल्डिंग को भी पल भर में बिखेर देते हैं। ऊपर से जब हैरिकेन धरती के विस्तार से टकराता है तो उसके साथ ही जमीन पर इतनी बारिश होती है कि जैसे बादल फट गया हो। दोस्तों, इसी हैरिकेन के कारण अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में इतनी बारिश हुई थी कि आधा शहर पानी में डूब गया था। दोस्तों, इसके अलावा कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में भयानक बर्फ के तूफान भी आते रहते हैं, जिसे स्नो स्ट्रोम कहा जाता है। इस स्ट्रोम में सिर्फ फर्क इतना होता है कि इसमें बारिश नहीं, बेहद मात्रा में बर्फबारी होती है। जहां पर भी इस तूफान का असर होता है उसके आसपास के लगभग हजारों किलोमीटर दूर का भाग मानो हिमयुग में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, यह सब इन सारे हैरिकेन के मूल में एक ही बात होती है कि ये सारे चक्रवात होते हैं और इन सभी चक्रवातों के 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है इन चक्रवातों की दीवार, दूसरा उसका मध्य का यानी कि बीच का भाग और तीसरा उसकी आंख। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने भी स्ट्रोम की आंख को कभी नहीं देखा। अगर आप इसके आसपास भी हेलीकॉप्टर से नजर आए तो भी इसका असर कई किलोमीटर तक दूर तक होता है। हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसके बीचों बीच की स्थिति, जिसे आंख कहते हैं, को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी सैटेलाइट से उसकी फोटो मिल जाती हैं। दोस्तों, इन सभी तथ्यों और खोजकर्ताओं की कुछ फोटो के आधार पर मैं उसकी आंख के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चक्रवात अपने आसपास और अपने चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक चीजों को तहस नहस कर देता है, जिसके चारों तरफ 250 किलोमीटर पर आवर की गति से हवा बहती है। उसके बीच यानी कि मध्य का भाग यानी कि सेंटर का भाग बिल्कुल शांत होता है और उसके बीचों बीच की गति शून्य होती है। अगर कोई इंसान इस स्ट्रोम के बीचों बीच आ जाता है तो उसको वहाँ बेहद शांति और सन्नाटा महसूस होता है। वहाँ ना कोई आवाज होगी और ना ही हलचल महसूस होगी, जैसे एकदम शून्य अवस्था हो। दोस्तों, इसे आप कुदरत का एक करिश्मा ही समझो। उसके आसपास स्ट्रोम तांडव मचा रहा होगा लेकिन बीचों बीच बेहद शांति होगी। लेकिन स्ट्रोम जब अपनी जगह से आगे बढ़ेगा तब वह इंसान उस स्ट्रोम की दीवार की चपेट में आ जाएगा और रफ्तार से घूमने वाली वो हवा की दीवार उसे अपनी चपेट में ले लेगी। वह इंसान हो या कोई और चीज, वह उस हवा के साथ उड़ जाएगी और वह बहुत तेजी के साथ उस दीवार के साथ घूमेगी और वह उसके साथ ही साथ ऊपर पहुंच जाएगी। उसके बाद जो उसे दिखाई देगा, जो आज तक किसी ने नहीं देखा, वो होगा उस भयानक स्ट्रोम की आंख, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही भयानक, क्योंकि अब वह इंसान बहुत दूर कहीं फेंक दिया जाएगा या वह स्ट्रोम में बीच में फंस कर मारा जाएगा, क्योंकि उसे देखने वाला इंसान जिंदा बच ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस भयानक चक्रवात का शांत रूप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे।
तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।